कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक, सबकी ट्रिमिंग जरूरी है समय समय पर, क्या नहीं तो स्थूलता बढ़ जाती है? फिर तमाम व्याधियां आ जाती हैं। इसलिए वो ट्रिमिंग भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में हो रही ट्रिमिंग तो मामला ठीक चल रहा है। क्या बड़े बड़े जान रहे हैं कि भैया मामला गंभीर हो जाएगा फिर। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूंगा इस्लाम के धर्म गुरुओं से और हिंदुत्व के धर्म गुरुओं से, जो वास्तव में धर्म गुरु हैं, जो टिकट लेने के चक्कर में लगे इस पार्टी से उस पार्टी से, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या सुबह पुजारी हैं, इमाम है, शाम को विधायक जी के सेवा में लगे, तो उनको तो प्रणाम करने के अलावा क्या कहूं मैं। मेरा मानना है चिंतन इस बात पर होना चाहिए कि इस देश में ऐसे ऐसे संत हो गए, ऐसे ऐसे फकीर हो गए जिनकी रोशनी, जिनका प्रकाश सैकड़ों साल बाद भी उतना ही जाज्वल्यमान है। क्या आज भी उनके स्थान पर हजारों लाखों लोग जाकर सिर पटकते हैं। क्या वो कम समझदार थे जो 200, 400, 500, 700 साल बाद भी जिंदा है लोक मन में? आप लोग ज्यादा समझदार हो हैं, जो बड़ी बड़ी बिंदी लगा के और दुनिया का ड्रामे का सब कार्यक्रम कर रहे हो। आप लोग ज्यादा समझदार हैं। नीप करोरी बाबा कहां हैं? देवरा बाबा कहां हैं? मैं उधर के भी उदाहरण दे सकता हूं। यतीमा चेतनानंद से मैं कहूंगा कि चीजों को अगर पढ़ें सब लोग तो दिमाग भी बढ़ता है और परिष्कार भी होता है वाणी का, चिंतन का। इस पे मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं होगी कि नीव करोरी बाबा अपने समय के भारत के सर्वोच्च सिद्ध संतों में से एक। इसमें ना हिंदू को ऐतराज है ना मुसलमान को। दो उदाहरण रख रहा हूं। मैं क्या चाहता हूं, क्या मुझे वाचाल पसंद नहीं। एक बार उनसे पूछा भक्त ने, ईसा मसीह पर सवाल किया, क्या तो उन्होंने कहा कि ईसा मसीह ईश्वर से एकाकार हो गए थे, और ये कह के वो बहुत देर रोते रहे। क्या समाधि में चले गए। ठीक, अब ये कालीचरण क्या बोलते हैं, ये कालीचरण जाने, क्या क्योंकि ये ज्यादा ज्ञानी है। क्या 3 मिनट 13 में झंडा लिए घूम रहे हो सब लोग। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, मौलाना साहब को भी शायद ना स्मरण हो, जवाहरलाल जी की कैबिनेट में कृषि मंत्री थे रफी अहमद किदवई। बड़े काबिल आदमी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उस वक्त सभी लोग। रफी अहमद किदवई बाबा के भगत थे। सुन लीजिए मां, आते जाते थे। तो जब उनका देहावसान हो गया रफी अहमद किदवई का, तो बाबा कोशिश करते थे कि 6 महीने साल भर में एक बार उनकी मजार पर जरूर जाएं और कुछ देर रहें वहां। क्या, और वो कहते थे अच्छी आत्मा थी। क्या अब आप लोग भाई ज्यादा ज्ञानी हो, आज के मौलाना और आज के ये बाबा लोग। क्या मुझे तो ऐसे लगता है कि जिनके छूने मात्र से, जिनके देख लेने मात्र से लाखों लोग ठीक हो गए। आधा सेब जिसको फेंक कर दे दिया वो स्टीव जॉब्स हो गया, एप्पल कंपनी बन गई। क्या जिसके दरबार में बीबी गिरी, शंकर दयाल, लाल बहादुर शास्त्री, संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी सब धक्के खाते रहे। क्या वो आप लोगों से छोटे लोग थे। आप लोग ज्यादा समझदार हैं। क्या आप लोग ज्यादा समझदार हैं। सलीम चिश्ती का दरबार देखिए,
विधायक से साठगांठ हो जाए मौलाना साहब, क्या तो आदमी टेढ़ा टेढ़ा चलता है, टेढ़ा टेढ़ा बिल्कुल चलता है ना। वहां बादशाह गया था पैदल, उनके आशीर्वाद से बादशाह के घर संतान हुई थी। बादशाह ने कहा हुजूर चल के आगरा में रहिए, महल बनवा देता हूं। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, हमें महल से क्या लेना देना, फिर तेरे जैसे किसी बादशाह को जरूरत होगी तो पहाड़ी पे आ जाएगा, मैं पहाड़ी से नीचे नहीं जाता। उन्होंने कभी ऐसी लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं कही। कोई बात नहीं। 600 साल बाद भी जिंदा हैं, हजारों लाखों लोग जाते हैं, सिर झुकाते हैं। क्यों भाई? वो आप लोगों से कम समझदार थे, जिनके आशीर्वाद देने से अकबर पिता बन गए। आप लोग ज्यादा गंभीर चिंतन कर रहे हो क्या देश का? हर तीसरे दिन आपको धर्म खतरे में दिखता है। ऐसा मत करिए, ये रास्ता ठीक नहीं। राजनीति करनी है तो सीधे आइए, ये चोला उतारिए और पार्टी ज्वाइन करिए, सपा करिए, भाजपा करिए। नहीं हो रही हो हम करा देंगे, हमसे मिलो। लेकिन दंड फंद मत करो यार, ना दंड फंद ठीक नहीं। और किसी दंडी फंदी के यहां यतीमा और मौलाना साहब कभी मेला नहीं लगता क्या? देह तो अमर नहीं है क्या? ऐसे जन कितने आए और चले गए, उनके गांव में लोगों ने उनको याद नहीं रखा क्या? अमर होना बहुत कठिन है क्या? और अमर वही हो पाएंगे जिनके पास सबके लिए करुणा होगी, सबके लिए दया होगी, सबके लिए क्षमा होगी। अन्यथा अमर नहीं हो सकते आप। आपके मोहल्ले वाले याद नहीं रखेंगे, बाकी को छोड़िए। राजनेताओं से मैं एक बात कहूंगा, ये सब रास्ते ठीक नहीं कि आप ल्योर करते हैं लोगों को ऐसा बवाली बनने के लिए। एक कारिंदा था एक बड़े इमाम का, मौलाना साहब। तो एक बार भारत के प्रधानमंत्री उनके पास गए क्या? उन्होंने उस कारिंदे का हाथ पकड़ा दिया, बोला इसको कुछ बना दो। तो उनने राज्यसभा में बना दिया, फिर राजदूत बना दिया क्या? तो कौन नहीं ऐसी जादू अलाउद्दीन का चिराग लेना चाहेगा? कौन मेहनत करेगा? कहीं कोई खतरे में नहीं। मैं फिर दोहराता हूं, ये गंगा जमुना गुलिस्ता बागवा ये सब शब्द बंद करिए यार, आप लोग बंद करिए। गेंदा अलग रहे, गुलदाउदी अलग रहे भैया, ठीक? गंगा अलग बहाओ, जमुना अलग बहाओ। घर में जब नहीं पटती या बददिमागी आ जाती है तो अलग अलग रहते हैं ना। एक ही मां के दो बेटे, अलग अलग रहिए, ये घाल मेल मत करिए। आप अपने यहां खुश रहिए, दूसरे अपने यहां खुश रहे, ताकि ये जो कारोबार चल रहा है ना नफरत का, ये बंद हो। प्यार बांट पाए, अच्छी बात नहीं बांट पाए, खामोश रहिए, अपने घर में सुखी रहिए, अपनी तरक्की के लिए चिंता करिए। आप संपन्न होंगे, प्रशिक्षित होंगे, भारत तरक्की करेगा, धर्म भी तरक्की करेगा। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।